आज की लीला बड़ी मनोहारी, बहुत ही सुंदर है। आइए श्रवण करते हैं वो सांवरी सुनारन। मानसरोवर के पास एक सुंदर सांवरी सुनारन जा रही थी। कोई बिछिया ले लो बिछिया, अरे कोई तो ले लो। ऐसी वैसी नहीं है ये बिछिया, अनमोल रतन जड़े हैं इसमें, अरे तू तो ले ले। देख, इस बिछिया को मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने। इसको जो लगाकर चलेगी उसकी धुनी जिस पति प्रियतम के कानों में जाएगी, बस वो तो समझो गुलाम हो जाएगा। आहा, कितना सुंदर बोलती थी वो सांवरी। सब बरसाने की सखियां उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गईं। वो सांवरी थी, सब देखने लगी। सुंदर थी, नहीं सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर थी। रंग सांवरा था, ज़्यादा ही सांवरा था। उसकी आवाज़ में जादू था। सांवरी तो थी पर गजब की लग रही थी, किसी अच्छे घर की सुनारन लग रही थी। तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगो? थक गई थी चिल्लाते चिल्लाते। बिछिया ले लो बिछिया ले लो, सुबह से चिल्ला रही थी। तो क्या तुम्हारी बिछिया एक भी नहीं बिकी? एक गोपी पानी ले आई थी और पानी पिलाते हुए पूछ रही थी। ना जी, कछु नाए बिको, सुनारन बोली। अजी, हम तो ऐसे ही आए गई, नहीं तो हम नहीं जाती ऐसे वैसे किसी गांव में। पानी पी लिया था और वहाँ बैठे बैठे बातें बनाने में लगी हुई थी। अब देखो, हम महलन की सुनारन हैं, ऐसे कोई गली कुचे में घूम के बेचने वाली थोड़े ही हैं। वो तो आए गई यहाँ। तो क्या कहना चाह रही हो? बरसाने की एक गोपी तुनक कर बोली। हाँ, तो सही कह रही हूँ। हमारी इतनी कीमती बिछिया या गांव में कौन लेगा? सुनारन बोली। तो हमारे बरसाने के महल में नाए गई? गोपी ने फिर पूछा। देख लियो बरसाना, कछु नाए यहाँ, हम तो चली अब। इतना कहकर अपना थैला उठाया सुनारन ने और चल दी। अरे रुक रुक, तो सुन तो, महल में चली जा, वहाँ खूब तेरी खातिरदारी होएगी और तेरे सारे गहने भी बिक जाएंगे। वीर, अब ना बेचनो मोए, गर्मी में वैसे ही परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा रुक, चल तो मेरे साथ। वो गोपी चल दी उस सुनारन को आगे आगे। पर कहाँ ले जा रही तू? सुनारन भी पूछती जा रही है। वृषभानु जी के महल में, गोपी इतना ही बोली और चलती रही। ये सुनारन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो, नहीं तो ये बातुनी बहुत है। यहाँ बरसाने में इसके कुछ भी गहने नहीं बिके, ना तो फिर ये बदनामी करेगी। बरसाने की गोपी इतनी अच्छी होकर भी मेरी कोई बिछिया नहीं ली। बरसाने की गोपी इतना ललिता सखी को कहकर चली गई। क्या लाई हो, दिखाओ, ललिता सखी बोली। तुमको लेना है? सुनारन सच में ही ज़्यादा बोलती है। नहीं, मुझे तो नहीं लेना, पर हाँ, हमारी लाडली को लेना है, ललिता सखी ने कहा। और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा तो। पर इतना कहते हुए ललिता सखी नजरें गड़ाकर सुनारन को देखने लगी थी। तुम्हें कहीं देखा है? ललिता सखी ने कहा। अजी, नजर ना लगाओ अब हमको, घूंघट खींच लिया था उस सुनारन ने। अब देखो, अपनी लाडली को कहो कि उन्हें लेना है तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं जाऊं, सुनारन बोली। ललिता निज महल में गई, बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। श्री जी देखकर लौट आई। नहीं, जाओ, अभी लाडली जी सो रही हैं। ठीक है, सो रही हैं तो जगा दो। सुनारन तो विचित्र है, ऐसे कैसे जगा दें? ललिता सखी ने जवाब दिया। अब हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या तुम्हारी लाडली उठ भी नहीं सकती? हद है, ये सुनारन तो लड़ने तुम पर क्या उतारू मुझे हो गई काले है। काले कहती हो? कौन एक है काले ललिते? बादल ना श्री बरसे ना राधा रानी उठ तो गई। तुम अन्न भी अरे, नहीं खा एक काली सकती। सुनारन अरे, आई है, तुम तो ललिता जी ने नाराज हो वहीं से गई। बोला। ललिता देखो सखी ने जी, कुछ मनोहार नहीं किया। लेना है तो मत लो, काहे पर नहीं हो एक हम काली गोरी नाराज? का भेद ना करो। अरे, पर तू है मैं बहुत सब सुंदर। जानती हूँ, ललिता उस जी काले मुस्कुराई। कन्हैया ने तुम्हारे इतनी ब्रजमंडल को सुंदर घुमा रखा है। सुंदरता तूने कहाँ से पाई है, बता ना।
ललिता जी बोलने लगी, मेरा अब हृदय ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सुनारन जाने लगी। अच्छा अच्छा, रुक रुक जा, फिर मैं पूछ के आती हूँ। ललिता जी भीतर गई और इस बार महल के भीतर से वापस आकर सुनारन को भी ले गई। अब जा रही थी निज महल में सांवरी सुनारन, तब उसकी खुशी देखने जैसी थी। वो गदगद भाव से भरी थी और बोलती ही जा रही थी, स्वर्ग फेल है, बैकुंठ भी तुच्छ है इस बरसाने की शोभा के आगे। तो आहा, कितना दिव्य है ये बरसाना, और बरसाने में भी ये लाडली जी का महल। बात सुनी सुनारन बोलती ही जा रही थी श्री जी के निज महल में। ये रही हमारे श्री राधा रानी, ललिता सखी ने दिखाया। हे लाडली, ये है सांवरी सुनारन, कह रही है कि आपके पास के गांव से आई हूँ, आभूषण लेकर आई हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी करती है, बोलती भी खूब है। श्री राधा रानी ने सुनारन की ओर देखा, वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सुंदर है, श्री राधा जी के मुख से निकला। हम काहे के सुंदर हैं, सुंदर तो आप हैं। सांवरी सुनारन ने अब बोलना शुरू कर दिया था। आपका ही नाम है ना श्री राधा? आहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, और जब से सुना है तब से ही आपको देखने की इच्छा थी। सुनारन बोली। आहा, कितना मीठा बोलती है सुनारन, सच में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा परिचय जन्मों जन्मों का है। श्री राधा रानी बोली, अजी ये तो आपकी महानता है, नहीं तो हम कहाँ सुनारन। अच्छा बता, बात क्या चाहिए तुझे, बात बता तुझे क्या चाहिए। श्री राधा रानी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उठाया। बोल, क्या चाहती है तू? ध्यान से देखने लगी उस सुनारन को। ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, एक कपोल जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये हाथ, श्री राधा जी को रोमांच होने लगा। तुरंत सुनारन के नीचे बैठ गई। आपको मैं पायल पहनाऊंगी। सुनारन बैठ गई थी। पर तू मोल क्या लेगी? सुनारन का चिबुक पकड़कर उठाया। मोल? मोल में जो कहूँ, सुनारन बोली। नहीं, ऐसे नहीं होता, जो मोल भाव हो पहले ही बता। ललिता सखी ने स्पष्ट कह दिया। आप बरसाने की राज दुलारी हो, फिर ये मोल भाव? श्री राधा जी उस सुनारन की एक एक बात पर गदगद हुई जा रही थी। अच्छा ठीक है, तू जो कहेगी। सुनारन खुश हो गई और उसने अपने झोला से आभूषण निकालने शुरू कर दिए। ये पायल है, ये भानु दुलारी, ये है पायल, इसमें मेरा हृदय है। लो, आपके पाँव को मेरा हृदय सौंपती हूँ। पायल लगा दिया सुनारन ने। ये कुंडल आपको बहुत जचेंगे। लगा दिए कुंडल। ये हार शुद्ध मोतियों का है, बहुत कीमती है। आंखें मटकाती हुई बोली। सुनारन, अब बता क्या लेगी? श्री राधा रानी ने अंत में पूछा। मुझे हिसाब तो आता ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँ। सांवरी सुनारन अब मटक रही थी। पर तूने तो कहा था कुछ नहीं लूँगी। ललिता सखी ने कहा, गलत बात है, आप अपनी लाडली से पूछ लो। मैंने कहा था ना आपसे मोल जो मैं कहूँगी। हाँ कहा था, कहो क्या चाहिए? श्री जी ने मुस्कुराकर पूछा। मौन हो गई थी। कुछ देर तक वो सांवरी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरे कुछ तो कह, क्या कहूँ मैं तुझे? उठकर खड़ी हो गई, नेत्र सजल हो गए उस सुनारन के। अब नैनों को देखा श्री राधा रानी ने, तब बहुत चक्की रह गई, चौंक गई वो। मुझे एक बार अपने हृदय से लगा लो। नेत्र बरस पड़े थे उसके। श्री राधा रानी बस देखती ही रहीं। उनको भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सुनारन तो पहचानी सी लग रही है। प्यारी, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो। फिर वही बात दोहराए जा रही थी सुनारन। श्री राधा रानी से रहा नहीं गया।
वो दौड़ी और उस सुनारन को जैसे ही गले लगाया, तुम प्यारे श्याम सुंदर, आनंदित हो उठी श्री जी। ओह, तो तुम हो, वही मैं कहूँ, वही मैं सोच रही थी कि इस सुनारन को कहीं देखा तो है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा, प्यारे, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते हो? कपुल को छूते हुए श्री राधा रानी बोल रही थी, तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता, सच प्यारी। पर ये क्या? अन्य समस्त सखियां भी वहां आ गईं और ललिता के कहने पर सबने पकड़ लिया। अब श्याम सुंदर वहां से भाग भी तो नहीं सकते थे। श्री राधा रानी जी हंस रही थी, आनंदित हो रही थी, क्यों ना हो आनंदित उनका प्यारा जो उनके सामने था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी एक प्राण है, बस दो देह हैं। उन्होंने दो देह धारण इसलिए किया क्योंकि वो अपनी सखी सहचरियों को सुख देना चाहते हैं। इसलिए इनमें कोई भेद नहीं। जो कृष्ण है वही राधा है, जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है। जय जय श्री राधे।